بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان جشن جناب میاں جمیل حسین اور میاں فیملی کے مرحومین میاں ثقلین حسین، ارشاد حسین، شکیل حسین، امداد حسین اور میاں صاحب کے دادا دادی اور آج انتقال کر جانے والے جو بھتیجے ہیں سید راشد زیدی کے، سید ہادی زیدی، ان کے لیے مولانا ملک سفیر حسین علوی کے لیے آغا سجاد علی شاہ، احسن امتیاز، پڑھنے سننے والوں، آپ جمیع ناظرین و ناظرات کے مرحومین کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین والمحفل والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمۃ الطیبین الی ارواح المذکورین المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی سورة الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج شب تولد کریم اہل بیت سبط اکبر رسول اسلام جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ہے، اور اس عظیم موقع پر میں امام زمانہ کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں، علماء اعلام، سادات و مومنین و مؤمنات، خانوادہ
इसमत व तहारत की खिदमत में हदिया तबरीक व ताहनियत पेश करता हूँ और जश्न पढ़ने से कबल बारगाह एज़दी में दुआगो हूँ। जितने बिरादरान ने पढ़ा है और जितनों ने सुना है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और आप सबको अजर जज़ील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, ये बहुत बड़ी ईद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने निस्फ़े शाबान में हमारे ज़माने के इमाम को भेजा और निस्फ़े रमज़ान में हमारे इमाम हसन मुज्तबा को भेजा। इसी महीने में कुरान भी आया, इसी महीने में हमारे दूसरे इमाम भी तशरीफ़ लाए। लैलतुल क़द्र भी इसी महीने में है और लैलतुल क़द्र है या फ़ातिमा, बीबी फ़ातिमा को भी लैलतुल क़द्र कहा गया। सामित कुरान भी इसी महीने में आया, नातिक कुरान भी इसी महीने में आया। शहज़ादा अमन, मुस्लिह उम्मत, सिबतुर रसूल, साहिब दस्तरखान, करीम अहले बैत, तारीख़ के पहले हसन, फातिमियों में से तारीख़ के पहले सैयद, पहले सैयद शबाब अहले जन्नह, पहला जवाब ताने अबू लहब, अबू सुफियान, इब्न वाइल और अबू जहल, पहला अमली मिस्दाक़ कौसर, औलाद रसूल का अमीन, पहला अमीन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह 15 रमज़ान अल मुबारक को दुनिया में तशरीफ़ लाए। हसबन नसबन जो एअज़ाज़ात मेरे मौला व आका को हासिल है, नाना रसूल, रसूलों का सरदार, बाबा इमाम, वलियों का सरदार, अम्मा बतूल, कायनात की औरतों की सरदार, और छोटा भाई सैयद शबाब अहलिल जन्नह इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों अलैहिमस्सलाम के लिए कुरान मजीद में सूरह अल हदीद में 28वीं आयत है, जिसे मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो अल्लाह का और रसूल पर मुजद्दद ईमान लाओ। युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, अल्लाह तुम्हें रहमत के 2 बराबर टुकड़े अता फरमाएगा। जो लोग पूछते हैं हसनैन करीमैन, शरीफैन, सैयदैन, सिबतैन का जिक्र पाक कहाँ है, तो सूरतुल हदीद की 28वीं आयत में देख लीजिए या सूरत अर्रहमान में देख लीजिए, जिसमें अल्लुलु वल मरजान से मुराद हसन और हुसैन अलैहिमस्सलाम है। तस्निया डुअल जो बनता है वो ज़माना मुकारिन होना चाहिए। जैसे ज़ोहरैन, मगरिब और ज़ोहर को ज़ोहरैन नहीं कहते, ज़ोहर और असर को ज़ोहरैन कहेंगे। इशा और फजर को इशाऐन नहीं कहेंगे। मगरिब और इशा को मगरिबैन या इशाऐन कहेंगे, जिनका ज़माना एक हो। अब समझ में आ गई बात। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा फलन तज़िल्लू बादी हत्ता यारिदा अलैयल हौस। ये जो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान
दो वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसे तस्निया में ज़रूरी है कि ज़माना एक हो, वैसे ज़रूरी है कि अगर एक वजनी चीज़ कुरान है और दूसरी वजनी चीज़ अहले बैत इस्मत व तहारत है, तो हुजूर के दौर से लेकर ता क़याम क़यामत कोई ना कोई फ़र्द अहले बैत भी रहे और कुरान मजीद भी रहे। इसी तरीके से हसनैन जो कहा गया, सिबतैन, हसन और हुसैन का ज़माना एक है। नय्यरैन, दोनों जो चांद और सूरज हैं उनका ज़माना एक है। कमरैन का ज़माना एक है। सिबतैन का ज़माना एक है। हसनैन का ज़माना एक है। और ये जो कहा कि किफलैन, किफलैन का ज़माना भी एक है। किफल कहते हैं मुकम्मल एक जैसे टुकड़े को। ये दोनों एक जैसे टुकड़े हैं। जो टुकड़ा हसन है वही टुकड़ा हुसैन। मैं अगर यूं कहूं कि अल्लाह ने फरमाया था खलक़ल्लाहु, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था खलक़ल्लाहु, मुझे अल्लाह ने पैदा किया अपने नूर से। खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, और मैं और अली एक नूर से हैं। जो नूर अलग हुआ था मोहम्मद अली की शक्ल में, वो आके जुड़ गया है फातिमा के घर के अंदर। वो नूर के दो टुकड़े थे, हसन और हुसैन रहमत के दो टुकड़े। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर आलमीन की रहमत बनाकर। तो आलमीन की रहमत या हसन मुज्तबा है या हुसैन शहीद करबला। या अली या अली या अली या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। मौला सलामत रखे आपको, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हज़रात व ख़वातीन, ये बात अपने अज़हान आलिया में नोट फरमा लें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो एज़ाज़ात औलाद फ़ातिमा को दिए, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की औलाद तबा तबाई कहलाती है, हसनी कहलाती है और कुछ गीलानी कहलाती। इमाम हुसैन की जो औलाद है वो आबिदी कहलाती है, हुसैनी कहलाती है, साजिदी कहलाती है, सज्जादी कहलाती। इन दोनों की औलाद चली है और कौसर का पहला मिसदाक अमली तौर पर इमाम हसन मुज्तबा है। इब्न वाइल ने, अबू सुफियान ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने और बहुत सारे अबुओं ने हुजूर को ये ताना दिया था कि आप तो चले जाएंगे दुनिया से, आपके इस इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा, आपकी मेल औलाद तो कोई ज़िंदा नहीं। अल्लाह की ज़ात ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर के ज़रिए वजूद फातिमा को अता किया और मेल औलाद फातिमा के बतन मुताहर से हसन मुज्तबा की शक्ल में पैदा की। हजरत इमाम हसन मुज्तबा या अली, हजरत इमाम हसन मुज्तबा हुजूर के बड़े नवासे हैं। और अहले सुन्नत में ये रस्म है कि जब वो जिक्र करते हैं दोनों शहजादों का तो हसनैन करीमैन कहते हैं, क्योंकि करीम अहले बैत लक़ब है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। इमाम हसन मुज्तबा मिसदाक़ आये तत्हीर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि। यानी रिज्स को अहले बैत से पाक और दूर रखा गया है। रिज्स को दूर रखा गया है, अहले बैत को पाक रखा गया। रिज्स दूर है,
اہل بیت پاک ہے، رجس کو اہل بیت سے دور رکھا گیا، اہل بیت کو پاک طیب و طاہر رکھا گیا۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ جب رجس دور ہے، اہل بیت کا تو معلوم ہے سب کو کہ ام سلمہ نے داخل ہونا چاہا تو حضور نے کہا انک علی الخیر، آپ ہیں تو خیر پر مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو جب ام سلمہ جیسی زوجہ رسول اہل بیت میں سے نہیں تو کسی اور کی کیا مجال ہے وہ اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اگر فرد اہل بیت ہیں تو جو امام حسن سے دور ہوگا وہ رجس بنتا جائے گا۔ لہذا اگر امام حسن کو سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو قاتل امام حسن کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ لعنت اللہ علیہ ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ اس آیت کا مصداق بھی جتنی ہستیاں ہیں ان میں امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حسن منی، حضور فرماتے ہیں حسن مجھ سے ہے، حسین بھی مجھ سے ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ حضور نے فرمایا حسن و حسین دونوں امام ہیں، یہ جنگ کریں تو بھی امام ہے، یہ صلح کریں تو بھی امام ہے۔ ہم تو ان کے ماموم ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم نے امام کو دیکھنا ہے کہ وہ صلح کر رہے ہیں تو ہم صلح کے سپورٹر ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں تو ہم جنگ کے سپورٹر ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور ضروری امر ذہن نشین فرما لیں، اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب فرما دیجیے اپنی امت سے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو مجھ محمد کا اتباع کرو، فالو کرو مجھے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کی پیروی کے بعد اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ون وے محبت نہیں ہوگی، ٹو وے محبت ہو جائے گی۔ اب ہم کتنی پیروی کریں حضور کی؟ حضور نے نمازیں پڑھی، نماز پڑھیں گے، روزے رکھے، روزہ رکھیں گے، حج کیے، حج کیا، حج کریں گے، قرآن پڑھا، قرآن پڑھیں گے، سچ کو پروموٹ کیا، سچ بولیں گے، امانت میں خیانت نہ کرنے کا فرمایا، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مومن کا دل نہیں توڑیں گے، ماں باپ کی بے احترامی نہیں کریں گے، مومن کی توہین اہانت نہیں کریں گے، غیبت و تہمت نہیں لگائیں گے۔ ہم ساری زندگی بھی اتباع مصطفیٰ کرتے رہیں، 100% اتباع ممکن نہیں، اس لیے کہ کوئی ہم معصوم تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور مومنوں میں سے ایک کافی ہے کہ جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کرتا ہے۔ تو جب دور محمد کے لوگ پورا اتباع نہ کر سکے تو ہم کہاں پورا اتباع کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے کہا اللہم انی احب الحسن و احب من احبہ، بار الہ گواہ رہنا میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ گویا حسن سے محبت کر لیں، اتباع رسول بھی مل جائے گی،
محبت रसूल भी मिल जाएगी, अल्लाह भी मोहब्बत करने लग जाएगा। अल्लाह मोहम्मद। हजरत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह मिसदाक़ आये मुबाहला है। फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब हुजूर लेके निकले हैं छोटा सा काफिला नसारे नजरान के मुकाबिल पर, तो तरतीब यूं थी, आगे हुजूर थे, इमाम हसन को उंगली के साथ लगाया हुआ, इमाम हुसैन को सीने पे उठाया हुआ, पीछे बतूल, आखिर में अली। ये छोटा सा काफिला। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने खारी पानी में अपना लुआब दहन डाल दिया था, वो मीठा हो गया था, क्या ये मार्का आपसे फतह ना होता? तो आप इनको साथ क्यों लेके जा रहे हैं? अकेले चले जाइए। अजमरी रसूल जवाब दें कि अगर मैं अकेला चला गया तो क्राइटेरिया ये बनेगा, जो मेरे मुकाबिल पे आए वो झूठा और उस पर अल्लाह की लानत। मैंने क्राइटेरिया ये बनाना है कि जो अली के मुकाबिल पे आए वो भी झूठा और लानतुल्लाह अलैह, जो फातिमा के मुकाबिल पे आए वो भी झूठा और लानतुल्लाह अलैह, जो हसन के मुकाबिल पे आए वो भी झूठा और लानतुल्लाह अलैह, जो हुसैन के मुकाबिल पे आए वो भी झूठा और लानतुल्लाह अलैह। जब कुरान ने इनके मुकाबिल वालों को लानतुल्लाह अलैह कह दिया तो उम्मत किस मुंह से इनको रजी अल्लाह अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह बना रही है? अल्लाह अकबर। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। मैं तमाम पढ़ने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह जनाब ज़ाकिर अहल बैत अज़हर ज़ैदी साहब ने, जनाब मास्टर नियाज़ अहमद साहब ने, जनाब खावर अली खावरी साहब ने निज़ामत में मोती परो दिए, जनाब राशिद ज़ैदी साहब ने, अली ज़ैदी ने और खलीफा मेहदी ने, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा ने। अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हमारे मियाँ जमील हुसैन और उनकी फैमिली को भी, उनके बच्चों को भी, उनकी अहलिया को भी, उनके सारे रिश्तेदारों को भी मैं तबरीक और मुबारक भी पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ भी करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। ज़ाहिर है कि अयाम रमज़ान है, लयाली रमज़ान है, बहुत तवील ज़हमत नहीं देनी। इतना तो समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में भी है, हदीस शरीफ में भी है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें पकड़ लेते थे दोनों शहज़ादे ईद के दिन। कभी दाईं तरफ की जुल्फ़ों को हसन दाएं मोड़ देते तो बाएं तरफ की जुल्फ़ों को हुसैन बाएं मोड़ देते। कभी छोटा शहज़ादा पुश्त पे आके बैठ जाता सजदे के आलम में, कभी बड़ा बैठ जाता, कंधों पे बैठते थे। हत्ता कि मैंने तो अहले सुन्नत की कुतुब में ये तक पढ़ा कि हुजूर एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे कि हसन आ गए और हुजूर ने अपने पांव फैला दिए दौरान नमाज कि हसन के लिए एंट्री भी मिल जाए, एग्जिट भी मिल जाए। मैं कहता हूं क्यों ना मिले, वो रहमतुल लिल आलमीन है और ये रहमत का टुकड़ा है। हालत नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हसन मुज्तबा जाते भी हैं आते भी हैं। हत्ता के ये रिवायत पढ़ के तो मैं हैरान हुआ कि फ़अख़ज़ हु बियदिह व रका बियदिहिल उख़रा, हुजूर ने एक हाथ पर शहजादे को उठा लिया और एक हाथ घुटने पे रख के रुकू किया। आपको पता है कि रुकू के दौरान इसीलिए हाथों का रखना वाजिब नहीं है, सुबहान अल्लाह, ताकि नाज बरदारी या औलाद फातिमा में कोई खलल ना आए। दो जहां की रहमत उधर सजदे को तूल दे, इधर रुकू में एक हाथ औलाद फातिमा की तरफ हो, एक हाथ रुकू की तरफ। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मद व आले। मौला सलामत रखे आपको। माशाल्लाह जिस ज़ौक़ व शौक़ से आप नज़ारत व समात फरमा रहे हैं, अल्लाह करीम आपको ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए। और सिब्त अकबर के तुफ़ैल में, साहिब दस्तरखान के तुफ़ैल में, करीम अहल बैत के तुफ़ैल में ये कोरोना वायरस भी तबाह व बर्बाद हो और मोमिनीन खुशहाल हों, रौनक़ें बहाल हों और पिछले सालों की तरह फिर हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की महफ़िलें सजाएं। अल्लाह बीमारों को भी शिफा याब फरमाए। अल्लाह मरहुमीन के भी दरजात मुतआली फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल बेबरकती से बचाए, नागहानी मौत से बचाए। कोविड-19 वालों को जो पॉजिटिव हो चुका है नेगेटिव कर दे। जो दूर नज़दीक से इस वक्त जश्न देख रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह करीम सबकी आँखों को मुनव्वर करे और सबके दिलों को मुअत्तर करे ज़िक्र हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह से। ये भी ज़हन नशीन फरमा ले, इमाम हसन मुज्तबा सलावातुल्लाह व सलामु अलैह के बारे में हमारे भाइयों ने तो सब ने लिखा है और कुछ हमारे लोगों ने भी लिखा है कि एक मर्तबा एक साहब बैठे हुए थे इनके नाना के मिंबर पर। तो ये बचपना था, तशरीफ़ लाए और इन्होंने कहा, इन जिल अन मिंबर अबी वजलिस अला मिंबर अबी का, फुला मेरे बाबा के मिंबर से उतर जा और अपने बाबा के मिंबर पे जाके बैठ। उसने आजिज़ी से कहा, साहिबजादे माँ काना मिंबर अल्ले अबी, मैं तो साहिब मिंबर का बेटा नहीं हूँ, आप साहिब मिंबर के फर्जंद हैं। एक बुजुर्गवार ने ये कहा, दूसरे बुजुर्गवार ने अपने बेटे से कहा, ये कलम कागज ले जाओ, तुम जो कहते हो कि तुम्हें हसन ने बुरा भला कहा है, उनसे कहो वही बुरा भला लिख के दे दे, यही तो कहा है ना, तुम गुलामजादे हो। तो बेटा पूछता है कि बाबा इस लिखे हुए को क्या करेंगे? तो बाबा कहता है, जब मुनकर व नकीर मुझसे मजहब पूछेंगे मैं नविश्ते हसन को दिखा दूंगा। ये वही तो है जिसने हसन के नाना को कलमदाद कागज न दिया, क्या कहना नवासे का जिसने उसी से कलम कागज मंगवा लिया। अल्लाहु अकबर। या मौला आपको सलामत रखे। या अली के नारे, या रसूल अल्लाह के नारे, अल्लाह अकबर के नारे लगाने वालों को, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह करीम आपको बहुत इज्जत दे। बस मैं आपकी जहमतों को तमाम करता हूँ। एक वाक़या सुन लीजिए जो मैंने कम से कम यहाँ अमेरिका में नहीं पढ़ा, ये पहली मरतबा आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ और इसी पर आज का जश्न इख्तिताम पजीर होगा। ईदी लेनी है, ईदी आज ईदी लेनी है बीबी फातिमा से, आपके लिए, अपने लिए, मौला अली शेर खुदा से, इमाम हसन मुज्तबा से, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम से, रसूल खुदा से आज ईदी लेनी है अल्लाह से। और ईदी ये चाहिए, या अल्लाह ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, ईदी ये चाहिए कोरोना ख़त्म करवा दीजिए, रौनकें बहाल हो जाएं, हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की महफ़िलें सजाएं, हम हज भी करें, उम्रा भी करें, ज़ियारतें भी करें, एतिकाफ़ में भी बैठें, ईद भी इकट्ठी पढ़ें। और ये जो नज़रबंद हो चुके हैं, ये लॉकडाउन अब ख़त्म हो जाए। सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इसलिए कि ये वो इमाम हैं जो बहुक्म खुदा तकदीर बदल सकते हैं, जो औरत को मर्द कर सकते हैं, मर्द को औरत कर सकते हैं, शाम को इराक कर सकते हैं, इराक को शाम कर सकते हैं, बेबरकती को दौलत में बदल सकते हैं। वो हमें कोरोना से निजात नहीं दिलवा सकते। यह हमने आज ईदी भी मांगनी है और इसे सुनिए और इजाज़त दीजिए। और वो ये है कि जब पता चला एक साहब को कि मेरा इमाम दरबार में आने वाला है, तो उसका काम था जूतों का। उसने मुतवज़्ज़ा होकर वुज़ू करके क़ुर्बतन इलल्लाह
जूता बनाना शुरू किया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए कि जब मेरा मौला आएगा तो मैं मौला की खिदमत में जूता पेश करूँगा। ये मैं कुम में था जब, उस ज़माने में मैंने ऐसे ही पूछा अपने उस्ताद से कि क़िबला उस जूते वाले को साइज़ का कैसे इल्म था? तो उन्होंने कहा भोले, वो अली का ग़ुलाम था, इनके पाँव के साइज़ सब के एक होते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इब्राहीम के पाँव का साइज़ काबा में जाके देख लो और इमाम रज़ा का जाके कदमगाह मुर्तज़वी में देख लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सलामत रहें, आबाद रहें, बड़ी मेहरबानी। तो ये जूता बना रहा है, कुछ दिन लग गए, पता चल गया इमाम आ गए। जब इमाम आ गए तो गरीब शाम ने कुछ अंबार लगा दिए, लालो जवाहिर के, सोने चांदी के, डायमंड के, मुख्तलिफ हीरे जवाहिरात के, और इसके कारिंदे नौकर उठा के ले आए। इमाम तख्त के करीब बैठे थे। इन्होंने कहा कि मिंबर जो था जहाँ खिताब करना था सरकार ने, उस मिंबर पे कहा कि इस मिंबर पे जाके लालो जवाहिर रख दो। इमाम ने फरमाया नीचे रखो, ऊपर न रखो। इतने में वो भी आ गया जो आशिक जिसने इमाम पाक का जूता बनाया था। सुबहान अल्लाह। और ये इमाम का जूता है, गुलाम का तो है नहीं। इसने हाथों में नहीं उठाया हुआ, ये सर पे रख के ला रहा है इमाम के जूतों को। उम्मतियों के जूते सर पे रखे तो तौहीन और जुल्म है, और अहले बैत के जूते सर पे रखे तो ऐन अदालत और मवद्दत अहले बैत का सबूत है। लोगों ने देखा, आगा मुख्तार हुसैन भी बैठे हैं, अल्लाह ताला आगा मुख्तार हुसैन को भी जज़ाए खैर दे। ये हमारे शेख अली बताते नहीं हैं, तो पूरा बताना चाहिए ताकि किसी से झगड़ा ना हो जाए, खुदा न खास्ता। जी हाँ, मैं सुन रहा था, तकरीबन सबको सुना है, आगा मुख्तार ने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उनको नहीं सुन सका। आखिरी बात मैं करके इजाज़त चाहता हूँ यही कि वो आया तो उसने जूता सर पे रखा हुआ, जूता ले आया और उसने सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। तो हजरत ने कहा, सुनिएगा इससे तवज्जो से, हजरत ने कहा वो जो लालो जवाहिर मेरे लिए पड़े हैं, ऐ जूता बनाने वाले, वो सारे तुम्हारे हैं। उसने कहा सरकार, मैंने ये जूता दुनिया के लिए नहीं बनाया, मुझे तो जन्नत चाहिए। अब मैं समझाना चाहता हूं दुनियादारों को, ओ गरीब शाम, तुमने इमाम को समझा नहीं। तुम्हारे आस्थान के लालो गौहर को तो मेरे मौला हसन का जूता बनाने वाला गुलाम भी पांव की ठोकर मार रहा है। तू अली के बेटे को खरीदना चाहता है लालो गौहर से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं अपने बरखुरदार अली जैदी सल्लमहू के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उसे सलामत रखे, अहले खाना समेत, बच्चों समेत। और मैं हाजी सलामत अली के लिए भी दुआ करता हूँ, हाजी मोहम्मद अली चट्ठा के लिए भी, जिनकी इतला मुझे मिल सकी है। जिनकी नहीं मिल रही वो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। बड़े जोश से आपने माशाल्लाह ये जश्न नज़ारत व समात फरमाया है। अल्लाह करीम आपको अजर दे, जज़ा दे। मैं आखिर कलाम में कह चुका जो कुछ कहना था, सिर्फ इतना कहूँगा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत ये है कि उससे सुलह कर ली जो कमीनगी की तहत सरा पे था, उसने सुलह की जो शराफत के अर्श उला पे था। तो मेरे भाई बहनों, जरा इंसाफ करना, अगर कमीनगी की तहत सरा वाले से मसले आता, मेरा मौला जो शराफत की के अर्श उला वाला है, सिदरतुल मुंतहा वाला है, सुलह कर लेता है, तो आप जो हसन के गुलाम हो आपस में क्यों लड़े जा रहे हो?
आपस में क्यों जंग कर रहे हो, आपस में मोहब्बत से रहो, ये शहजादा अमन है, फसाद न फैलाओ बल्कि अमन से रहो। अल्लाह मुझे और आपको सीरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक खैर नसीब फरमाए, और अल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर की हमें इजाज़त की तौफीक दे, ताकि हम रोज़े उसी तरह बना सकें जिस तरह पहले रोज़े मौजूद थे। या महमूदो बेहक़ मोहम्मद या आला बेहक़ अली या फ़ातिरो बेहक़ फ़ातिमा या मुहसिनो बेहक़ हसन या कदीम अल एहसान बेहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत अल हुसैन। या अल्लाह तवल्लुद इमाम हसन मुज्तबा की शब है, ईदी के तौर पर हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, मियाँ जमील हुसैन और उनकी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहुमात, कमालिया के जितने खरल बिरादरी है, नान खरल बिरादरी है, या अल्लाह उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता पढ़ने सुनने वालों को अजर जज़ील दे, जज़ाए खैर मरहमत फरमा, पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, नाज़रीन व नाज़रात के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, अलमहदी सेंटर वालों के मरहूमीन की, अल कुरान सेंटर वालों के मरहूमीन की, अलमहदी सेमिनरी, अलमहदी टीवी, हुसैनिया पासमोर टोरंटो और तमाम मराकज़ दीन के चलाने वालों के मरहूमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। अतबात मुक़द्दसा हरम इलाही अपने हरम और हरम नबवी को खोल दे या अल्लाह, रौनकों को बहाल फरमा। मरहूमीन जो कोरोना से गए हैं उनको भी आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवानों अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ो नासिर।